friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in this particular video I'm going to discuss about the students who are planning for CLAT 2026. 10th से 11th में भी शिफ्ट होने वाले हैं और बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये थोड़ा सा डाउट है कि हम किस तरीके के सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करें इन आवर 11th एंड 12th. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि जब आप क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, आप एनएलयू में करियर बनाना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, ठीक है, लीगल करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यू कैन से 12th में क्लैट का एग्जाम लिखना जरूरी है. ठीक है, 12th में आपका एग्जाम आने वाला है दिसंबर महीने में. व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तब ये दिसंबर में एग्जाम होगा. ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वरिंग अबाउट यू कैन से व्हिच सब्जेक्ट शुड आई चूज. ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनके ऊपर बातें हैं. ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में इस पॉइंट को समझते हैं. पहला, क्या मुझे यू कैन से मेरा जो हिंदी मीडियम या वर्निकुलर मीडियम है उसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, या शुड आई शिफ्ट टू हिंदी मीडियम और वर्निकुलर मीडियम, वहां पे मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है, प्लीज ऐसा ना करें. क्लैट की एग्जाम इज इंग्लिश मीडियम एग्जाम. एनएलयू का करियर इज इन एंटायरली इंग्लिश मीडियम. व्हेन यू गो आउट, जब आप लॉ में आगे बढ़ेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होंगे या जो भी लॉज होंगे वो इंग्लिश में लिखे होंगे. सो जितना जल्दी आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड में आ जाते हैं उतना आपको फायदा होगा. ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वर्निकुलर मीडियम की वजह से दे आर नॉट एबल टू मूव इन अ ग्रेट वे. ठीक है, आप लोगों ने 12th फेल देखा होगा. 12th फेल में एक बंदा हिंदी मीडियम वाला बंदा था. ठीक है, और वो एग्जाम लिख रहा था और वो पास कर दिए थे. कोई गलत बात नहीं है. देयर आर सो मेनी पीपल, ठीक है, हु हैव मूव्ड फ्रॉम वर्निकुलर मीडियम टू यू कैन से अच्छी जगह. कोई गलत बात नहीं है, लोग जाते हैं, ठीक है, सही तरीके से भी जाते हैं. पर जब आपके पास मौका है, ठीक है, जब आपको शिफ्ट करने का, तो आपको अभी से करना चाहिए ना, क्योंकि उन लोगों ने जो भी ऐसी करियर में आगे बढ़े हैं, ठीक है, भले वो फिर गांधी जी हो या कोई भी हो, जो जब इंग्लिश वाले करियर में आगे बढ़े तो कभी ना कभी उन्होंने अपने आप को अपनी लैंग्वेज में से इंग्लिश वाली लैंग्वेज में शिफ्ट तो किया ही होगा ना. ठीक है, सो दैट्स अ राइट टाइम they might have done. So for you the right time, आपके लिए सही समय 11वीं और 12वीं है. ठीक है, तो वर्निकुलर मीडियम में रहना या हिंदी मीडियम में रहना इज डेफिनेटली अ बैड चॉइस. क्लियर है? ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे, आपका पूरा करियर इंग्लिश मीडियम में बनने वाला है. ठीक है, और इसीलिए आपको अभी इंग्लिश मीडियम पे ही फोकस करना चाहिए. ठीक है, दैट्स नंबर 1. नंबर 2, ठीक है, सर मैं क्या मतलब सब्जेक्ट्स लूं? शुड आई टेक साइंस, शुड आई टेक कॉमर्स, शुड आई टेक ह्यूमैनिटीज, क्या लूं मैं? क्लैट के साथ कौन सा जेल करेगा? दोस्तों ये समझिए, क्लैट एक यू कैन से लिबरल आर्ट्स का सब्जेक्ट है. ठीक है, मतलब लिबरल आर्ट्स के तरीके से आपको पढ़ाया जाता है. 5 साल का करियर है. ठीक है, और क्लैट की परीक्षा में ऐसा कोई भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है. ठीक है, तो आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं. पसंद है का मतलब क्या? आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर. When you have interest in it, you are very passionate about studying about it. ठीक है, you develop your curiosity and with that curiosity you learn it. ठीक है, and you continuously support your curiosity. ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रहे, अपनी क्यूरियोसिटी को बिल्कुल यू कैन से जागृत रखें, अपनी क्यूरियोसिटी को और यू कैन से डेवलप करें. ठीक है, और इसके लिए आपके इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स है उसको फॉलो करना हमेशा जरूरी है. भले वो फिर साइंस हो. यू में आर्ग्यू, सर साइंस का और क्लैट का तो कोई लेना देना नहीं है. पॉसिबल, तो फिर कॉमर्स और क्लैट का भी क्या ही लेना देना है? फिर तो आर्ट्स और से क्लैट का क्या ही लेना देना है? क्लैट में जो जो भी चीजें पूछी जाती है, 5 सेक्शंस आते हैं. ठीक है, लीगल, जीके, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ. ठीक है, वो इन तीन के साथ कोई लेना देना नहीं है. सही बात है ना? ठीक है, तो दोस्तों ये समझिए कि ये तीन में से कोई भी एक लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. पर सर मैं अगर साइंस लूंगा तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा. ट्रू, साइंस अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना, पर कब? जब आप जेडब्ल्यू ले रहे, नीट ले रहे तो की बात है ना. ठीक है, पर अगर आप क्लैट ले रहे तो स्कूल में आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं. और अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि नहीं साइंस की वजह से मुझे ये हो जाएगा, साइंस की वजह से मुझे ये हो जाएगा, तो आपके मन में डर है या आपको साइंस का इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज उसको लीजिए मत ना. ठीक है, अननेसेसरी मन में डाउट क्रिएट करके जो एक सही तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता है उसको परेशान नहीं करिए. हाँ, आपका इंटरेस्ट है,
ठीक है, आपको साइंस पढ़ना इंटरेस्ट है, आपको मजा आता है, ठीक है, यू आर हैप्पी लर्निंग अबाउट साइंस एंड यू आर मोर क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, यू वांट टू लर्न अबाउट फिजिक्स, यू वांट टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री कैसे काम करता है, यू वांट टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी, सो पिक अप दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपनी 11th-12th की जो एक नॉलेज की डेप्थ, ठीक है, अपने पढ़ाई का एक कैन से अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कैन से एकेडमिक कैपेबिलिटी बनाने का अगर आपको मौका मिलता है तो करिए ना, उससे दूर भागने की क्या जरूरत है। साइंस से दूर नहीं भागिए, सिमिलरली आर्ट्स से भी दूर नहीं भागिए, सिमिलरली कॉमर्स से भी दूर नहीं भागिए। देयर इज नो पॉइंट इन वरिंग एट ऑल अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो अगर आप क्लैट करना चाहते हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट्स लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 11th-12th की पढ़ाई के साथ साथ इसको मैनेज करना भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट माइंडसेट कि मुझे ना डमी कर देना चाहिए, मुझे स्कूल की पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 11th-12th इज अ वंडरफुल सिचुएशन, इट्स अ वंडरफुल सिचुएशन फॉर यू, ठीक है, जहां से आप बहुत सारी चीजें सीख कर निकलेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है कि सर मैं मैथ लूं कि नहीं लूं। क्लैट में तो मैथ आता है, ठीक है, मेरा मैथ अच्छा है तो मैं मैथ लूं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो प्लीज मैथमेटिक्स ले लीजिए। अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं अच्छा है, आपको लगता है कि मेरे स्कोर नहीं आएंगे उसमें, या मुझे इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में, यू कैन लीव इट, सिंपल, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कंपलसरी मैथ लेना चाहिए। हाँ, अगर आप मैथ में अच्छे हो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मैथ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके एक एकेडमिक कैपेबिलिटी को बहुत स्ट्रांग वे में डेवलप करेगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर अगर आप मैथ में अच्छे हो तो मैथ लीजिएगा। अगर आप मैथ में नहीं अच्छे हैं, ठीक है, आपको डर लगता है, आपका स्कोर नहीं आएगा, ऐसा अगर आपको लगता है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो 3 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको अगर मैं रिपीट करूं तो पहला, डोंट गो इनटू द हिंदी और वर्निकुलर मीडियम, दैट्स अ बैड चॉइस, प्लीज शिफ्ट टू इंग्लिश मीडियम। यस, प्लीज शिफ्ट टू इंग्लिश मीडियम, मुझे लिखने दीजिए, शिफ्ट टू इंग्लिश मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, टेक अप any branch, science, commerce, arts, whatever you want to take. ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लैट के लिए ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, आप कॉमर्स के सामने ह्यूमैनिटीज आपको पसंद आ रहा है, बगैर डरे, बगैर चिंता किए ह्यूमैनिटीज ले लीजिए। भले आपके शहर में ह्यूमैनिटीज के कम कॉलेज स्कूल्स अवेलेबल हो, चिंता ना करें, घर के नजदीक में या थोड़ा दूर भी कोई अगर मिल जाता है ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमैनिटीज विल आल्सो बी वेरी यूजफुल। एंड मैथ अगर पसंद है, प्लीज मैथ सब्जेक्ट लीजिए, चिंता ना करें, ठीक है, अननेसेसरी उसको मतलब वेस्टेज, मतलब आपकी कैपेबिलिटी को वेस्ट ना करें। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट, ऑल द बेस्ट।